जय श्री राम भाई। आपका भाई आर्टिस्ट है मुझे फिर से आपके साथ मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि भी कई बार क्या होता है, एक सेकंड। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ भाई भी ऐसे होते हैं कि भी जो कुछ ज़्यादा ही अपने आप में शो ऑफ करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि भी मेरे एक भाई का बर्थडे था, मेरा रिलेटिव है वो, तो उसका मेरे को फेसबुक पर मैसेज आता है कि भी कहाँ पे है, और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं घर पे हूँ, तो वो कहता मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ, आ जा। मैं आ रखा हूँ चंडीगढ़। मैं ठीक है, मैं चला गया। तो 3-4 लड़के होते हैं उसके साथ। एक को तो मैं जानता हूँ था, उसके गांव का था, और बाकियों को मैं जानता नहीं था, ठीक है। पर वहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला, उनमें से एक सुख देसवाल था जो सिंगर है, एक कैंडी कुंडू, और एक था ऐश बेनीवाल। बेनीवाल पता नहीं, बेनीवाल ऐसे कुछ नाम था उस भाई का। और हम सारे बैठे हुए थे, जीरकपुर फ्लैट ले रखा था उन्होंने, तो हम वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने ना वहाँ एक चीज़ नोटिस की उनकी, मेरे भाई की, जो मेरा भाई था ना और जो उसके साथ था, वो कई बार क्या होता है कि भी जो खुद के रिलेटिव होते हैं ना, जैसे मेरा भाई था, वो खुद वो हरकत नहीं करना चाहता था, पर जो उसके साथ वाला है ना, वो उसको ऐसे उकसा रहा था कि भी तू ये चीज़ कर और इसको ऐसा नीचा दिखा। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, उस टाइम आईफोन का नया ट्रेंड सा चल रहा था, ये कोई 5S और ये 6 वगैरह चल रहे थे। तो उसने क्या करा, सारे सब कुछ इकट्ठे करके और मेरी तरफ इशारा करके ऐसे करके दिखा बोल रहा था, और मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, और मैं कुछ उस टाइम थोड़ा सा ट्रॉमा से गुजर रहा था। तो सिर्फ उनमें से सिर्फ एक भाई था, ऐश बेनीवाल, जिसने मुझसे बात की ढंग से और कहा कि भाई यार, मैं तेरे बारे में, तेरे को देख के ना सब कुछ समझ चुका हूँ कि भी तू क्या कुछ चाहता है ज़िंदगी में और क्या कुछ करना चाहता है। जो राइटर होता है ना, वो देख के ही समझ जाता है और बातों से समझ जाता है कि भी उसके साथ होता क्या है क्या नहीं, वो करना क्या चाहता है। तो वो कमरे में गया और कहता भाई मैं तेरे ऊपर ना एक गाना लिख के लेके आता हूँ। वो 5 मिनट के अंदर ही वापस आता है और एक गाना सा अच्छा सा गाना लिख के लेके आता है। और सुखदेशवाल भाई भी था वहाँ पे, और एंडी कुंडू भाई भी था। एंडी कुंडू भाई थोड़ा सा बाहर चले गए थे दूसरे कमरे में, और सुखदेशवाल भाई साहब के साथ वो कहते हैं ना कि भी एक राग कई बार छिड़ जाता है तो सारे भाई मिल के गाते हैं। तो भाई सारे भाई गाने लग गए थे। तो मेरे को उस दिन ना एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि भी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ना भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, जैसे सोसाइटी के साथ नहीं चलोगे ना, तो लोग आपको ना बहुत कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। बट मेरी सोच एक टाइम पे ऐसी हो गई थी कि भी यार मेरे को इन चीज़ों से ना फ़र्क नहीं पड़ता। वही बात है कि भी जैसे मैं पिछले कुछ ब्लॉगों में बोला ना कि भी मेरे बारे में जो मर्जी कोई भी कैसा भी सोचे, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं आज के टाइम में एट ए टाइम में 10 आईफोन खरीद सकता हूँ, ठीक है, खरीद के रख सकता हूँ, इतनी मेरी है औकात, ठीक है। गाड़ियाँ खरीद के घर पे रख सकता हूँ, इतनी मेरी औकात है आज के टाइम में, ठीक है। और वो भी सिर्फ मेरे पिताजी की वजह से हुई है। और कुछ मेरा ऐसा सर्कल है
कि जो मेरे को जिस टाइम मेरे को अगर जरूरत पड़ेगी ना, तो वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। और साथ के साथ कुछ दिमाग में ऐसा भी चल रहा था, जैसे पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने बोला ना कि भी अपने जनरेशन के बारे में सोचो और उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाओ। देखो, हम जेंट्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक औरत बच्चा जब पैदा करती है ना, तो आपको पता नहीं होगा, शरीर में जितनी हड्डियाँ होती है ना, वो एक टाइम टूटती है ना, जब सारी इकट्ठी हड्डियाँ टूटती हैं तो उतना दर्द होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो इसी करके क्यों ज़्यादातर कहते हैं कि भी औरत के साथ उसके हस्बैंड ही होने चाहिए, क्योंकि वो जो पेन होता है ना, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं उसी वक्त, और वो पेन वहीं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। कहीं भी अगर आप जाओगे, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछोगे, एक कभी सेमिनार लगाना, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और जैसे आज के टाइम में यार लड़कियों के साथ जैसा गलत हो रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ भाई, जैसे मासूम शर्मा भाई ने गाना बनाया था ना कि भाई कई आदमी ऐसे भी हैं जो परसें गिला रबिंडा गिला भी वारदात कर दिया करें, हथियारा की जरूरत नहीं पड़ती। राम जी के AK-47 ले रहे थे। तो भाई बात ऐसी है, मैं जनता को उकसा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोग क्यों नहीं, देखो बुरा मत मानना इस बात को, अगर जो मैं बात बोल रहा हूँ आप लोग सोचोगे कि भी इन भाइयों का नाम लेके आगे आना चाहता है, नहीं भाई। देखो, पैसा कमाना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है और सब कमाते हैं, क्योंकि सर्वाइव भी पैसे से हो सकता है, पैसे के बिना आज के टाइम में कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। पर मैं 2-3 चीज़ें जो फेसबुक पे है मैं देख रहा हूँ, एक तो फार्मर है जिन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर PhD की हुई है, वो कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बताते हैं कि भी जिससे एक बहुत अच्छा बिजनेस भी शुरू हो सकता है, और हम अपने नेचर को मतलब कि सेव कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। और एक भाई साहब हैं, शायद मेरे ख्याल पानीपत साइड के हैं, वो गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं कि भी आपके साथ सरकार कर क्या रही है। अब आज के टाइम में मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, अगर आपका आधार कार्ड बंद कर दिया गया है ना, तो आपकी बिजली पानी सब कुछ बंद है, ठीक है। बिजली पानी बंद तो आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, ठीक है। कितनी देर आप दूसरे के घर में चार्ज कर लोगे, कितना पैसा आप बैंक से एट ए टाइम निकाल पाओगे, हैं। दूसरी चीज़, हमारे घर पे पहले क्या होता था गांव में, उनकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है। पहले गांव में क्या होता था, हथियार होते थे, हथियारों का मतलब क्या होता था, लठ होते थे, लोहा होता था, पीतल होता था, ठीक है। आज के टाइम में कुछ भी नहीं है भाई, देसी बीज होते थे, देसी खाद होती थी, देसी खाद बनाते थे हम, गितवाड़ों में जा के वहाँ पे इकट्ठा करते थे और वो खाद बनाते थे उस चीज़ को। और आज के टाइम में हम वही आर्टिफिशियल खाद घेर रहे हैं, जिससे जो भाई वो घूम फिर के तो हमारे घरों में ही आ रही है। अगर एक किसान भी अगर बो रहा है तो घूम फिर के वो उनके घर में तो जा रही है, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा। हाँ, अगर मैं बोलूँगा ये सब बोलूँगा तो शायद क्या कहते हैं, अभी मैंने तो स्टार्ट ही किया है यूट्यूब चैनल, तो क्या पता सरकार इसके ऊपर बैन भी कर दे, इस वीडियो को बैन भी कर दे। पर बट
सोचने वाली बात ये है कि भी बैन क्यों कर रहे हो भाई? आप लोग इस चीज को बढ़ावा दो ना, बल्कि जैसे मोदी सर कह रहे हैं ना कि भी आत्मनिर्भर बनो, कि भी अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करो और अपने देश में ही इस चीज़ को बेचो और इंपोर्ट करो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके आओ ना, जैसे सिंगापुर जैसी कंट्रियाँ कर रही है, वो चीज़ भी तो लेके आओ ना। म्यूनसिपल को आप स्ट्रॉन्ग करो। कितना कुछ गंदगी इधर उधर पड़ी रहती है, आप उनको सैलरी दे रहे हो ना, तो उनको कुछ अच्छे और इक्विपमेंट दे दो कि भी जिससे कि भी वो उनको वो चीज़ें उठाने में और सुविधा हो जाए। क्या होगा? टैक्स हमारे में से कट के आएगा ना आपके पास। आप अपनी जेब से तो पैसा लगाओगे नहीं सर। ये पैसा है तो पूरे हमारे देश का ही, और देश के ऊपर ही लगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और ये सारी चीज़ें होंगी तो कोई भी अंग्रेज आके हमें ये नहीं बोल पाएगा कि भी हम भूखे नंगे लोग हैं भाई। ठीक है ना? तो हम भूखे नंगे लोग हैं। अगर जो हम भूखे नंगे लोग होते तो 75% साइंटिस्ट नासा में इंडिया के ना होते, जो आपको इतनी आगे पहुंचा चुके हैं। ठीक है? और ये रियलिटी है। जैसे कि 75% कुछ और 1-2% पानी है ना, वैसे ही नासा में ही 75% साइंटिस्ट है। कभी कैलकुलेट करके देखना, ये त्रिकोण बनता है। ठीक है? और दूसरी बात कि भाई जितने हमारे भाई हैं जो भी यूट्यूबर है, सिंगर है भाई, अपने जितने भी सिंगर है, डांडा भाई हो गया, जैसे भाई डांडे भाई के मेरे को बहुत सारे गाने, जितने भी गाने हैं गाए हैं भाई ने, बहुत प्यारे गाए हैं भाई। मेरे को बहुत उन चीज़ों से मोटिवेट मिलता है भाई, मैं जब उनके गाने सुनता हूँ भाई। सच्चाई है उनकी। ठीक है भाई? वो उस दौर से गुजरे हैं, तो कभी किसी को हेट मत करो, आपस में कंट्रोवर्सी मत करो भाई। कंट्रोवर्सी करने से कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या होगा? अच्छे व्यू आ जाएंगे, 4 पैसे आ जाएंगे बस। मैंने तो उन क्या के नाम भाई, उसका शायद सुमित पार्ता कुछ ऐसे कुछ नाम है उस भाई का, उसका वो देखा था पॉडकास्ट। वो भाई बोल रहा कि भी भाई मेरे तो उतना एक भाई शायद ये आया था कि भाई इन्हों करा कि भी तेरी ये कंट्रोवर्सी करा दे यार, उस तरह कोई रुपये कमाए जाओगे इन्होंने यार, ऐसा भी बिजनेस हो है। मैं तो वो भाई पॉडकास्ट देख कर गना सा था कि भी यार देख लो कि कहाँ से क्या कुछ। हाँ देखो, आज के टाइम में क्या है कि भी लोगों को आकर्षित होना बहुत पसंद आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं ना अट्रैक्टिव। लोगों की तरफ अट्रैक्टिव बहुत जल्दी होते हैं। किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा सा स्टाइल किया हुआ है, अच्छा सा परफ्यूम मारा हुआ है, लड़का हो या लड़की, उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो भाई अट्रैक्टिव होना है ना, अपने प्रति हो। अपने आप के प्रति अट्रैक्टिव हो, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। किसी और की तरफ अट्रैक्टिव हो के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। और अट्रैक्टिव होने से क्या मिल जाएगा भाई?
आंखों से आप चंद पल देख लोगे और वो नेगेटिव आपके दिमाग में ख्यालात आएंगे कि भी ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये है, उसका कुछ पीछा करोगे, ये करोगे, उसको छेड़ोगे, कुछ गलत बोलोगे, हैं, उससे क्या होगा? आपका कर्म गलत होगा उससे। और आपको देख के 4 छोटे भाई है ना जो, वो गलत रास्ते पे जाएंगे। तो इससे अच्छा ऐसा कोई कार्य मत करो कि भी जिससे हमारी जो छोटी जनरेशन, हमारे छोटे भाई हैं, वो गलत रास्ते पे जाए। मैं जब भी कहीं बैठा होता हूँ, छोटे भाई मेरे को अगर कोई भी मिलता है ना, तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि भी कभी भी ये चीज़ मत करना, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और मैं उनको अपना नंबर भी दे देता हूँ कि भी कभी भी किसी चीज़ की हेल्प होए तो भाई ज़रूर बताना, मैं कर सकूँ जितने, जो मेरे हद में होगी, जितने मेरे हद में होगी मैं करूँगा भाई, ठीक है। जैसे कि एक मेरा मित्र था, थोड़े दिन पहले मैंने भी स्टार्ट ही किया था, तो उसका मैसेज आता कई टाइम के बाद, देखो वो इंसान कैसा, देखो कैसे कैसे लोग हैं ना, देखो मेरे को मैसेज कहता भाई 500 रुपये भेज दे। तो मैंने फटाफट रिप्लाई किया उसको, मैं कहा भाई क्या बात होगी बता तो दे। कहता है यार पेट्रोल ख़त्म हो गया भाई यार। मैं कहा अच्छा, मैं कहा कहाँ है भाई तू? कहता भाई जॉब पे हूँ। मैं कहा अच्छा चल ठीक है भाई। मैं कहा मैं करता हूँ कहीं ना कहीं से अरेंज। और वो किसी टाइम पे मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता था, आज तक ही नहीं उठाता। मैं अभी फ़ोन करूँगा उठाएगा नहीं वो मेरा फ़ोन। और उस बंदे के लिए ना भाई मेरा ऑपरेशन हो रखा था, बैक में पीठ पे ना मेरे बाल हैं, जैसे कि पीठ होती ना ये वाली पीठ, यहाँ पे मेरे रसौली हो गई थी, वो बाल तोड़ होता है ना वैसे। और मैं हॉस्टल में था उस टाइम। रात के 2 बजे उस बंदे का फ़ोन आता है मेरे को, कहता है कि भाई मेरे को ना मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो भाई प्लीज़ आ जा। रो रहा था फ़ोन पे वो। मैं भाई कैसे ना कैसे करके पीछे से उतर के दूसरी तीसरी मंजिल से उतर के आया, बारिश में मोटरसाइकिल पे उसको उसके क्या कहते हैं फ्लैट तक छोड़ के। जब मैंने उसे छोड़ा ना, उस बंदे ने मेरे को ये तक भी नहीं बोला कि भाई 2 मिनट रुक जा, बारिश हो रही है, थोड़ी देर में चला जियो। वो बोलता ठीक है ओके बाय। उस दिन मेरे को ना पता चल गया था कि भी दोस्ती क्या चीज़ होती है भाई। दोस्त बनाओ तो ऐसे बनाओ, मेरे पिताजी बोलते हैं कि दोस्त बनाओ तो ऐसे बनाओ कि भी लाइफ टाइम ज़िंदगी भर मरते दम तक आपके साथ रहे। और दोस्त सिर्फ 2-4 ही नहीं, सिर्फ हद मार के ही सच ये बात है, 2-4 ही होते हैं दोस्त। सच्चाई है ये, हद मार के 2-4 ही दोस्त होते हैं, इससे ज़्यादा दोस्त नहीं होते भाई। इससे ज़्यादा वो भाईचारा कह देते हैं हम उसको। हर एक के साथ आप, कोई भी इंसान होगा हर एक के साथ कोई भी बात शेयर नहीं कर पाता है। जितने भी आप लोग हैं हर एक के साथ वो बात नहीं शेयर कर पाते होंगे। कोई एक आधा ही आपका ऐसा यार दोस्त होगा जिसके साथ आप वो बात शेयर करते होगे, जिससे आपका मन हल्का हो जाता है। और मैं तो यही कहूँगा भाई कि कभी भी अपने सच्चाइयाँ और जो आपके साथ हुआ है वो कभी भी ना बताएं किसी को, क्योंकि दुनिया आपके साथ पता नहीं क्या से क्या खेल जाएगी, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना, तो इस टाइम मेरे को अब कुछ फिक्र नहीं है भाई कि भी मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे को इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई देख परमात्मा मेरे साथ है, मेरे को पता है वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को टेंशन नहीं है। पहले मेरे को टेंशन हो जाती थी, अब मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। हाँ भाई, क्या कर लिया भाई था हम सब ने। मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, मेरे जो क्लास फेलो थे BPED वगैरह MPED वगैरह वाले, क्या कुछ कर लिया भाई था हमने? कितने एक बच्चे आगे पढ़ा दिए लिखा दिए, कितने एक बच्चे आपने नेशनल खिलाए हैं, कितना कुछ किया आप लोगों ने।
कुछ रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया है? मैं पूछना चाहूँगा कि आया है कि नहीं आया, कि भी किसी ने कोई बच्चा नेशनल खिलाया हो, स्टेट में कोई मेडल मुडल लेके आया हो, है ऐसा कोई? वो तो बताना। हाँ, मैं सीनियर्स की कह सकता हूँ, जो हमारे सीनियर्स थे जो पास आउट हो गए थे उस टाइम पे जब हम सेकंड ईयर में थे। हाँ, उनकी कह सकता हूँ कि उन्होंने कुछ किया होगा। और कभी भी ना एक चीज़ का याद रखना, कभी भी अपनी जुबान से ना कभी भी किसी को गलत मत बोलना भाई। क्योंकि अगर आप किसी को गलत बोलोगे ना तो वो गलत बोला हुआ ना आपके कानों तक भी जाएगा, और जाने के बाद आपका मन भी कितना गंदा होगा वो चीज़ सुनने के बाद। तो ये सोचो कि आप जब आप वो बोल ही इतना गंदा रहे हो किसी के बारे में, तो आपका अंदरला मन कितना गंदा होगा, और आप किसी और के बारे में बोल रहे हो। अगर कोई और आपके बारे में बोले आप सुन नहीं पाओगे। जैसे आजकल मैंने एक अक्सर भी मैं वीडियो देखता हूँ कि भी लड़की को ये नहीं करना चाहिए, शाम के टाइम पे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए भाई, उसको ऐसे ये यहाँ इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। भाई कौन से योग्य हो भाई धाम, कौन से महापुरुष हो, कौन से पंडित हो, कहाँ से पढ़ के आए हो भाई ये सारी चीज़ें? 8 पैर है हमारे, 8 पैर जो 24 घंटे में कैलकुलेट होते हैं, 3-3 घंटों में डिवाइड हो गए हैं। सात बजे हमारे यहाँ पूजा क्यों होती है आपको पता है? जो मैंने व्लॉग में बताया था ना आपको, कलकत्ता में जो 7 बजे वो समुंदर जब पानी वापस फेंकता है, 7 बजे का एक रहस्य है। जब हम 7 ग्रहों की पूजा करते थे ना, तो इसी करके 7 बजे पूजा की जाती है। और उसका वर्णन ये भी है कि भी उस वक्त संध्या के वक्त जितने भी राक्षस देवी देवता सब गण, शिव के जितने भी गण हैं, सब लोग आकाश से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई कभी किसी को गलत राय मत दो। ठीक है, अगर नहीं यकीन आए ना भाई, AI से पूछ लेना। और ये मोटी मोटी सी आवाज़ें बना के टूल से लोगों को मत बकाओ, और इनके बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग उनकी बातें सुन लेते हो और वो चीज़ अपने घर में करते हो। सबसे सही तरीका बताता हूँ, अपना मन साफ रखो, दूसरे को कभी किसी को गलत मत बोलो, और ना गलत सोचो किसी के बारे में, तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। और हमेशा दुआ मांगो, दुनिया के लिए भी, अपने लिए भी, और इस प्रकृति के लिए भी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भी आपके साथ कुछ नहीं होगा। भगवान ये नहीं कहता है कि भी मेरे मंदिर में आके दिया जला भाई। दिन में एक बार भी उनका नाम ले लोगे ना, वो भी बहुत है। अगली बातें अगले ब्लॉग में। जय सिया राम।